दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज जो मैं स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, इस तरह की स्टोरी मैं कभी करता नहीं। इस तरह की कभी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी भी नहीं। जब मैं सक्रिय रिपोर्टिंग किया करता था, उस दौर में भी इस तरह की रिपोर्टिंग मैंने कभी की नहीं। लेकिन इसके बावजूद आज अपने स्टाइल के बिल्कुल विपरीत जाकर, बिल्कुल खिलाफ जाकर मैं ये स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। आप सोचेंगे, पूछेंगे क्यों? इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको इस बात का एहसास दिला सकूं कि पिछले 10-12 वर्षों में आपने जिन लोगों को सत्ता में बिठाया है, उन लोगों की सोच कैसी है और सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया है, जिन लोगों को स्टार बनाया है, जिन लोगों को हमारे ऊपर थोप दिया है, आखिर उनकी सोच कैसी है? पब्लिक लाइफ में किस तरह से शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, ये उन लोगों को इसकी बेसिक समझ भी नहीं है। और इनको चुना किसने है? सत्ता में बैठे मठाधीशों ने। और सत्ता में बिठाया किसने है? हमें, हमने और आप, हमारे जैसे लोगों ने, इस देश की जनता ने। ये सोचने का वक्त आ गया है, ये समझने का वक्त आ गया है। जिनको मर्यादाओं की बेसिक समझ नहीं है, क्या वो हम पर राज करने लायक है? ये सवाल बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो भक्त आपस में भिड़ गए, बुरी तरह से भिड़ गए हैं। और इतनी बुरी तरह से भिड़ गए हैं कि तमाम मर्यादाएं टूट गई हैं। ऐसे ऐसे राज खोले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे राजों के बारे में बताया जा रहा है जिसे सुनना एक आम आदमी, कम से कम पब्लिक लाइफ में, तो कतई पसंद नहीं करता। सार्वजनिक जीवन की एक मर्यादा होती है। और मैं ये कहूं कि मोदी के ये दो भक्त इतनी बुरी तरह से आपस में घिर गए हैं कि बात जो है वो जवानी और बेडरूम तक पहुंच गई। जी हाँ, इतने निचले स्तर तक ये बात पहुंच गई है। मोदी के दो भक्त आपस में इतनी बुरी तरह से भिड़े हुए हैं। तो सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं ये स्टोरी लेकर आया हूं। कोई बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तथ्य आपके सामने रख दूंगा। लेकिन मैं इस स्टोरी को लेकर जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। और ये स्टोरी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, आप मेंबर बने या ना बने, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, आप कमेंट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि तमाम लोगों तक सच पहुंचना बहुत जरूरी है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, बहुत लंबी स्टोरी नहीं होगी, तो आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। ये कई सारी खबरों की एक जगह पे इकट्ठा हो रखा है। आप जैसे ही डालेंगे बाबा रामदेव या कंगना रनौत, तो वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और कौन लोग हैं ये, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे कि इनका रिश्ता सत्ता से कैसे है, इनका रिश्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे है। सबसे पहले देखिए, ऊपर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा नवभारत टाइम्स की खबर। बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखो, कंगना रनौत की बाबा रामदेव को दो टूक। हिंदुस्तान की खबर, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव की लगा दी क्लास। एबीपी न्यूज की खबर, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को दिया। और आगे ये होगा, ये सिर्फ हेडलाइन हेडलाइन दिखा रहा हूं आपको मैं। न्यूज 18 हिंदी की खबर, मेरे बेडरूम के सपने ना देखो, बाबा रामदेव के बयान से आहत कंगना का करारा प्रहार। आज तक की खबर, मेरी जवानी की चिंता मत करो, बाबा रामदेव पर कंगना रनौत का पलटवार। दैनिक भास्कर की खबर, कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर भड़के बाबा रामदेव, बोले उनकी जवानी और पहले के। आप समझ लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो भक्त जवानी, बेडरूम, सपने और पता नहीं क्या, इस तरह के सार्वजनिक जीवन में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया ने बड़े पैमाने पर इस खबर को उठाया है। मैं तो सिर्फ कुछ कटिंग आपके सामने लेकर आया हूं, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं हेडलाइन के। नवभारत टाइम्स की, हिंदुस्तान की, एबीपी न्यूज की, न्यूज 18 हिंदी की, आज तक की, दैनिक भास्कर की। वैसे आपको बता दूं कि ये खबर जो है, ये पूरी तरह से छाई हुई है और इसको छाए रहना भी चाहिए, ताकि सच जो है वो सामने आ सके। और आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
उससे पहले जरा मैं बता देता हूँ। 2012-13 याद है आपको, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल पहले पीछे नजर आते थे, रामदेव, अन्ना हजारे, ये तमाम लोग आगे नजर आते थे। रामदेव ने मोदी को पीएम बनाने के लिए जबरदस्त तौर पर एक तरह से लॉबिंग की थी, उनके पक्ष में माहौल बनाया था, और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि रामदेव की सिफारिश पर कई लोगों को सांसदी का टिकट भी दिया था मोदी साहब ने, और एक को तो मंत्री भी बनाया था अपनी सरकार में। बाद में कहा जाता है कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि धीरे धीरे कटने लग गए। लेकिन रामदेव ने चमचई की ऐसी हद कर दी थी कि वो कह रहे थे कि भाई मोदी जी सत्ता में आ जाएंगे तो 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा। उनके पास काले धन की समस्या का समाधान था, मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में, मोदी के टाइम में नहीं। उनके पास सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने का पूरा फॉर्मूला उनके पास तैयार था। ये सब कुछ करके मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बनाया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक तो है वो लाला रामदेव, व्यापारी बन गए, इसलिए मैं लाला रामदेव का जिक्र करता हूँ। बहुत बड़े व्यापारी बन गए, और अच्छी बात है, भारतीयों को व्यापारी बनना चाहिए। लेकिन बाबा शब्द हटा के लाला रामदेव लगा ले तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं। भगवा वस्त्र भी उनको छोड़ देना चाहिए, आमतौर पर मेरा मानना है। खैर वो पहने रहे, लेकिन बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की घनिष्ठता की एक वो उदाहरण। और दूसरी कौन है? दूसरी है कंगना रनौत, हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सांसद, जहां से बेचारे जेपी नड्डा साहब खुद लड़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये कहा गया कि राज्यसभा वालों को जो 2 या 3 बार रह गए थे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। पीयूष गोयल लड़ने चले गए, रविशंकर प्रसाद लड़े, धर्मेंद्र प्रधान लड़े, बहुत सारे दिग्गज नेता लड़े। इसी तरह से जेपी नड्डा तैयारी कर रहे थे अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से। लेकिन चुनाव से ठीक पहले वहां से कंगना रनौत को टिकट दे दिया गया। फिल्म अभिनेत्री रही हैं, किसी के पेशे पे, किसी के कामकाज पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि फिल्म स्टार हर राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं। और फिल्म स्टार अपने करियर के शुरुआती दौर में क्या करता है, कैसे करता है, वो उनका व्यावसायिक और व्यक्तिगत मसला होता है। लेकिन रामदेव ने इशू बनाया, और रामदेव ने जब मुद्दा बनाया, तो कंगना रनौत ने साफ साफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके सपने, जवानी और बेडरूम धोकर रख दिया, धोकर रख दिया लाला रामदेव को। तो मोदी के दो भक्त आपस में भिड़ गए। और ये पूरी कहानी क्या है ये भी बता देता हूं। मैं ये आज तक की स्टोरी खोल लेता हूं, आज तक की पूरी कहानी बता देता हूं कि बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के जैनजी वाले बयान की आलोचना करते हुए उनके अतीत पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में कंगना रनौत ने बुधवार को करारा जवाब दे दिया है। बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में देश की जैनजी को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी, और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। बाबा रामदेव के इस कमेंट पर अब कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है वो हेडलाइन तो बता चुका हूं। कंगना ने योग गुरु बाबा रामदेव को, योग गुरु बाबा रामदेव, लाला रामदेव, जो भी कह लीजिए, कंगना ने योग गुरु को नसीहत देते हुए साफ कहा कि वह उनकी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में सपने देखना छोड़ दे और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाए। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने लिखा, यानी मोदी की सांसद कंगना रनौत ने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो, कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा ही लगा सकता है। और रामदेव पर तीखा पलटवार करते हुए कंगना रनौत ने यहां तक कह दिया, जो उनके कोर्ट के मामले चल रहे थे, पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है। यह बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे चरित्र के बारे में मत बताइए, मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है और यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं। इस चीज को समझिए। इससे पहले क्या कहा था? दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव के एक इंटरव्यू से हुई थी, जब बाबा रामदेव ने कंगना के जैन जी को गटर जनरेशन कहे जाने वाले बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के अतीत पर टिप्पणी कर दी थी। रामदेव ने कहा था कि उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। और उसके बाद कंगना रनौत का ये पलटवार। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि भैया ये तो रामदेव और कंगना रनौत की आपस की लड़ाई है, मोदी का नाम क्यों आएगा?
क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार के समय माहौल बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यही लाला रामदेव हमें 40 रुपए पेट्रोल और डीजल दिलवा रहे थे। आज कितनी कीमत है? वो तो बाद में एथेनॉल के सपने भी दिखाए गए कि एथेनॉल आने से सस्ता हो जाएगा, या तो उल्टा महंगा हो रहा है। और दूसरी तरफ है वो अभिनेत्री जो लड़ी थी महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली से, लेकिन कई बार उनकी जबान फिसल जाती है और कई बार वो उस तरह का बयान देती है जिससे लगता है कि क्या भाजपा को उन्हें लोकसभा का सांसद बनाना चाहिए। आखिर किसकी सिफारिश पर, किस नेता की सिफारिश पर कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट देकर लोकसभा का माननीय सांसद बनाया गया है? और कंगना रनौत का बयान भी बहुत दिलचस्प एक बयान रहा है कि उनके हिसाब से देश को आजादी 2014 के बाद, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली। तो मोदी की तारीफ में उनका ये बयान था और इसलिए मैंने कहा कि अब आज ही नहीं दोस्तों, जब जब अब कंगना रनौत वर्सेस बाबा रामदेव, लाला रामदेव के विवाद का जिक्र होगा, तब तब इस बात का जिक्र होगा कि ये दोनों नरेंद्र मोदी के करीबी थे, दोनों ही नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, थे और है दोनों ही, कह समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी के दो भक्तों में आपस में क्या बोले, ठन गई है और ऐसे भिड़ गए हैं दोनों भक्त कि एक दूसरे के बारे में जो बोल रहे हैं आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। आज मैं आपसे नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कहूंगा कि चैनल को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए, बहुत कम राशि इस पर खर्च होती है। लाइक करने को भी नहीं कहूंगा, कमेंट करने को भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें ये पता लग सके कि हमने किनको चुना है और जिनको चुना गया है उन लोगों ने किस तरह के लोगों को आसमान पर ले जाकर बिठा दिया। गलती एक की नहीं, गलती दोनों की है और इन दोनों को चुनने वाले या इन दोनों के सर पर जिनका हाथ है, गलती उनकी भी है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।